2% ज़ीरो सम गेम मिक्स स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम 2% ज़ीरो सम गेम की दूसरी स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जो कि है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। इस टॉपिक को समझने के लिए हम पे ऑफ टेबल ले आते हैं। इसको कहते हैं पे ऑफ टेबल, यानी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कौन कौन से स्टेप चूज करने से। इसको अगेन हम कहेंगे T1 यानी टेल, और ये होगा H1 हेड, और इसी तरह से ये प्लेयर 2 ने जो टेल चूज किया और ये प्लेयर 2 ने जो हेड चूज किया। इस तरफ क्या होगा, प्लेयर 1 होगा रो वाइज, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेयर 1, और इसी तरह से दूसरी तरफ होगा कॉलम वाइज प्लेयर 2। इसमें से हमने देखना है, इसको पे ऑफ टेबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी एक प्योर स्ट्रेटजी ही है, प्योर स्ट्रेटजी का ही एक मजीद एक्सटेंशन है जिसके लिए हमने मिक्स स्ट्रेटजी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे हम प्योर स्ट्रेटजी में करते थे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा रो मैक्सिमिन। सबसे पहले हमने करना है रो मैक्सिमिन। इसका मतलब क्या है कि हमने हर रो का पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट रो की मिनिमम वैल्यू है 10 -10, और सेकेंड रो में भी मिनिमम वैल्यू है -10। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको चूज करना है। अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो -10 ही इनका मैक्सिमम वैल्यू है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमने करना था कॉलम मिनी मैक्स, यानी कि कॉलम में पहले आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है फिर उनका मिनिमम। तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 20, इसी तरह से सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 5। अब इन दोनों का मिनिमम फाइंड करें तो इनका मिनिमम क्या है, 5 है। सो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जब वैल्यूज डिफरेंट हैं तो इसका कोई भी सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर दोनों सेम होते तो वो उसका सेडल पॉइंट कहलाता, और वहाँ से हम डिसाइड करते कि गेम फेयर है या अनफेयर है। अब इस केस में कोई भी सेडल पॉइंट नहीं है, तो चांसेस फाइंड करने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हर स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे, इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है असाइन मैट्रिक्स, यानी कि जो पे ऑफ हमारे पास टेबल है इसको हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम कहेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से ये सेकेंड एलिमेंट है A12, थर्ड एलिमेंट को हम कहेंगे A21, और फोर्थ एलिमेंट को हम कहेंगे A22। यानी कि ये हमारे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो अब हम फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करके यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये A11, A12, A21 और A22। इसके बाद स्टेप 2 हमारे पास है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमने अब इनका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हर स्ट्रेटजी का। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है A11 माइनस A12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे H1 के साथ, H1 प्लस A12, इसी A12 को रिपीट करेंगे, इज इक्वल टू A12 माइनस यहाँ पे A11 और यहाँ पे है A21, A11 A21, इसी तरह यहाँ पे भी A21 ही आ जाएगा, फिर A12 माइनस A22, और इसके साथ भी H1 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस A22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज को पुट करके। तो यहाँ पे देखें तो A11 की वैल्यू है 20 माइनस A21 है 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 10, H1 प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 10 इज इक्वल टू A12 है -10 और A22 है -5 आ जाएगा यहाँ पे, और H1 हमें नहीं मालूम, यहाँ पे H1 आ जाएगा प्लस A22 जो कि है 5।
अब यहाँ से हमने H1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई करें तो H1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी H1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3 है। अब क्योंकि हेड और टेल हैं, दो ही ऑप्शन है और हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 के इक्वल आता है, यानी H1 प्लस T1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे H1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 प्लस T1 इज इक्वल टू 1, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्लेयर 1 अपने चॉइसेस मिक्स रखेगा और H1 चूज करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 और T1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। अब सेम हम प्लेयर 2 के चॉइसेस देखने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। जस्ट यहाँ पे H1 की जगह पे आ जाएगा H2, क्योंकि प्लेयर 2 है इसलिए यहाँ पे H2 आएगा, और यहाँ पे 2 1 की और 1 2 की जगह चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा A12 और यहाँ पे आ जाएगा A21। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो इस तरह से प्लेयर 2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा A11 माइनस A12 H2 प्लस A12 इज इक्वल टू A21 माइनस A22 H2 प्लस A22। अब इसके अंदर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, A11 है 20 और A12 है -10, तो ये बन जाएगा +10। H2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता इसकी वैल्यू, प्लस A12 क्या आएगा, -10 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह से A21 की वैल्यू है -10 और A22 की वैल्यू है +5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और H2 एज इट इज आ जाएगा प्लस A22 यानी +5। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो H2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगा 1/3, और अगर H2 1/3 है तो T2 हमारे पास आएगा 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो प्लेयर 2 के H2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और T2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, यानी कि मिक्स स्ट्रेटजी में कभी वो H2 चूज करेगा और कभी वो T2 चूज करेगा ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह से मिक्स स्ट्रेटजी के केस में हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमने सीखा 2% जीरो सम गेम में मिक्स स्ट्रेटजी।